इस नीच, घटिया, घिनौने, खूंखार और लीचर आदमी का चेहरा पहचान लीजिए। इसका नाम है टीजी मोहनदास। इसे मैं इतने सारे विशेषणों से क्यों नवाज रहा हूँ, इसका पता कुछ ही देर में आपको चल जाएगा। भाजपा और आरएसएस का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है यह। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जैसे बड़े बड़े नेताओं को बुद्धि और विचार देता है यह। लेकिन इसकी तमन्ना के बारे में सुन लेंगे तो आपके पैरों से धरती खिसक जाएगी। इसकी दिली तमन्ना है कि वह जंतर मंतर पर बच्चों के खून से होली खेलता रहे। उसके हाथ पैर को बम बारूद से उड़ा देता, किसी का धड़ उड़ा देता, किसी का सिर उड़ा देता और ठहाका मारकर हंसता, भारत माता की जय के नारे लगाता और बच्चों के कत्लेआम का जश्न मनाता। इतना ही नहीं, यह आदमी हसरत पाले बैठा है कि जंतर मंतर पर हुई महिलाओं के साथ वह सलूक किया जाए, जिसके बारे में बर्बर से बर्बर समाजों में बात करना तक नीचता मानी जाती है। मतलब सरेआम इस देश में अब सवाल पूछने वालों को जवाब देने की जगह गोली मार देने की सलाह दी जाएगी। बेरोजगारी पर सवाल पूछो तो गोली मार दो, पेपर लीक पर सवाल पूछो तो गोली मार दो, भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरोगे तो गोली मार दी जाएगी, और अगर विरोध करने वालों में महिलाएं हो, छात्राएं हो, तो उनके खिलाफ ऐसी भाषा बोली जा रही है जिसे दोहराते हुए भी शर्म आ जाती है। और इस तरह का बयान किसी गली के गुंडे या सोशल मीडिया पर गाली देने वाले किसी बेनाम ट्रोल से ने नहीं दिया है, न ही उसे दिमागी तौर पर विक्षिप्त कहकर खारिज करना ठीक होगा। उसका नाम है टीजी मोहनदास। सवाल है कि टीजी मोहनदास आखिर है कौन, और बच्चों को जंतर मंतर पर गोलियों से उड़ा देने और महिलाओं के बलात्कार को लेकर उसने इतनी विभत्स टिप्पणी किस संदर्भ में की है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस देश में विरोध करने का अधिकार संविधान देता हो, वहाँ प्रदर्शनकारियों को गोलियों से उड़ा देने की इच्छा रखने वाला यह मानसिकता कहाँ से आ रही है। टीजी मोहनदास लंबे समय तक भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल यानी बौद्धिक पॉडकास्ट का एक राज संयोजक रहा है। वैचारिक मंचों और प्रकाशनों से भी जुड़ा रहा है वह। यह आरएसएस से जुड़े वैचारिक संगठन भारतीय विचार केंद्र में भी पदाधिकारी रह चुका है। पेशे से यह इंजीनियर और वकील हैं, और भाजपा और संघ ने इसकी ब्रांडिंग एक प्रखर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में की है। जरा सोच कर देखिए कि इतना नीच और घटिया आदमी भाजपा और संघ का विचारक कैसे हो सकता है। बुद्धिजीवी और उन्हें रास्ता दिखाता है। क्यों न माना जाए कि भाजपा संघ के इस नेता के भीतर एक संभावित बलात्कारी रहता है, एक संभावित हत्यारा रहता है, क्योंकि इसने खुलेआम कहा है कि महिलाएं बलात्कार पसंद करती है। मोहनदास के बयान पर पूरा देश स्तब्ध है। नीच से नीच आदमी भी इतना घिनौना नहीं हो सकता है। उसका बयान है, अगर मेरे हाथ में शक्ति होती तो मैं 4 किलोमीटर के इलाके में जंतर मंतर के कर्फ्यू लगा देता, भीड़ को 3 बार हटने की चेतावनी देता, इसके बाद गोली चलवाता, कुछ लोग मारे जाते, कुछ घायल हो जाते और कुछ के हाथ पैर उखड़ जाते। 4 घंटे में सब शांत हो जाता, फिर सबको अस्पताल भेज दिया जाता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आदमी 16 साल, 18 साल, 19 साल और 20 साल के बच्चों को लाइन में खड़ा करके उन्हें मौत के घाट उतार देने का खुला ऐलान कर रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप सब लोग जानते हैं, इसी आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए टीजी मोहनदास ने मलयालम यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पत्रिका पर कई वीडियो जारी किए हैं। एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ किसी हिंसक हमलावर को क्या भाजपा और संघ की निगाहों में नागरिकों की लाशों के ऊपर कायम किया गया सन्नाटा शांति कहलाता है? क्या लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सरकार से सवाल करने वाले नागरिकों को पहले चेतावनी दी जाए और उसके बाद मार दिया जाए? और अगर यही लोकतंत्र है तो तानाशाही किसे कहेंगे आप? लेकिन टीजी मोहनदास यही नहीं रुकता। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक और वीडियो में उसने प्रदर्शनकारी महिलाओं को लेकर अपनी दुर्दांत नीचता और घटियापन का प्रदर्शन किया है। उसने कहा है कि अगर जंतर मंतर से पुलिस हटा ली जाए तो वहाँ हिंसा, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन वह इसकी शिकायत भी नहीं करेगी क्योंकि कुछ महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। हम जानबूझकर इसके लिए इस्तेमाल किए गए अंग्रेजी शब्द को बार बार नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि यह बेहद फूहड़, घटिया और घिनौना है। और मुद्दा केवल एक अश्लील शब्द नहीं, मुद्दा वो मानसिकता है जिसमें किसी महिला की राजनीति का सहमति का जवाब उसके खिलाफ यौन हिंसा की कल्पना करके दिया जाता है। मुद्दा यह है कि अपना हक मांग रही महिलाओं और बच्चियों को नागरिक तो छोड़िए, इंसान तक नहीं माना जा रहा है। उन्हें अपनी शिक्षा, रोजगार और भविष्य के लिए लड़ने वाली छात्राएं नहीं माना जा रहा है, बल्कि उनके चरित्र पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी और संघ के भीतर से बलात्कार जैसी हिंसा को उनके राजनीतिक विचारों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। टीजी मोहनदास से पूछा जाना चाहिए कि बलात्कार किसी महिला को पसंद कैसे हो सकता है? बलात्कार उसके शरीर और उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ किया गया सबसे पार्श्व अपराध होता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक विरोध से नफरत इतनी गहरी हो चुकी है कि महिला प्रदर्शनकारियों को अपमानित करने के लिए बलात्कार तक को एक व्यंग, मजाक या राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बयान के वीडियो वायरल होने के बाद टीजी मोहनदास ने कहा कि उस बात का सही संदर्भ नहीं बताया गया। मलयालम वीडियो से छोटे छोटे हिस्से काटकर प्रसारित किए गए। यह सफाई अपनी जगह है, लेकिन सवाल फिर भी बचा रहता है, क्या कोई भी संदर्भ प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की इच्छा को लोकतांत्रिक बना सकता है? क्या व्यंग के नाम पर महिलाओं को बलात्कार पसंद करने वाला बताया जा सकता है? टीजी मोहनदास की टिप्पणियों के खिलाफ केरल में कई छात्राओं और युवा संगठनों ने शिकायतें दर्ज कराई है। इसके बाद केरल सरकार ने उसके कथित बयानों को पुलिस और साइबर सेल से जांच करने का आदेश दिए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार जांच में वायरल वीडियो, मूल सामग्री और बयान के संदर्भ की पड़ताल हो रही है। जांच के बाद तय होगी कि किसी कानून के तहत आपराधिक मामला बनता है या नहीं बनता है। लेकिन किसी बयान की राजनीतिक और नैतिक समीक्षा के लिए अदालत के फैसले का इंतजार जरूरी नहीं साहब, क्योंकि यह केवल एक आदमी का बयान नहीं है। इस मामले को केवल टीजी मोहनदास तक सीमित करके देखना भूल होगी। यह उस व्यापक राजनीतिक माहौल का हिस्सा है जिसमें प्रदर्शन करने वालों को देशद्रोही, आतंकवादी, अराजक और परजीवी, कॉकरोच और अपराधी बताने की कोशिश की जाती है। भाजपा और संघ का टूल किट गैंग इस तरह से काम करता है। पहले आंदोलनकारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, फिर उनके चरित्र पर हमला किया जाता है और उसके बाद फिर उनको बदनाम किया जाता है और आखिर में उनके खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने वाली भाषा सामने आने लगती है। इस नीचता और घटियापन के बाद यह कहा जा सकता है कि ये नीच शिरोमणि मानवता की छाती पर रेंगने वाले तुम्हारी तरह के जीव किसी भी देश, समाज और धर्म के लिए नासूर होते हैं।